मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो ये कहती है कि तरक्की का सफर शुरू हो चुका है, 1 साल मुकम्मल हुआ, वो तमाम तशहीर जो है वो भी आपने देख ली, लेकिन जो काबीना को वुसअत दी गई है, मैं उस पर आना चाहूंगी। उसमें ऐसा लगता है, और बड़े ऐसे सरप्राइज एलिमेंट्स थे जो चेहरे आए, जैसे परवेज खटक साहब आए, ओन चौधरी साहब आए, और इसके अलावा भी 1-2 और ऐसे हैं। उससे तो लगता है कि निजाम चलाने वालों ने उन प्यादों को इंक्लूड कर लिया है मजीद। क्या मैसेज है इससे? क्या वो भी थोड़ा खौफजदा है? बड़ी मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है। देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है शाह खर्चियों और शह सुर्खियों की जमात रही है। जिस तरीके से खुलकर वो पैसा खर्च करते हैं, वो उसके हमें मिसालें इश्तिहारात की शक्ल में नज़र आ रही हैं, और शह सुर्खियों में भी इसी तरह रहते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्या इससे नैरेटिव बदलता है, क्या इससे नैरेटिव चेंज होता है, वो हमने आज तक नहीं देखा। कोई भी हुकूमत हो, क्योंकि हुकूमतें हमारी यहाँ हमेशा से इश्तिहारात को अपने कंट्रोल में रखती हैं। हमने किसी हुकूमत को नहीं देखा कि जिन्होंने इश्तिहारात पे कंट्रोल किया हो वो कामयाब रही हो। वो हमेशा, क्योंकि ग्राउंड बड़ा मुख्तलिफ होता है। जो शह सुर्खियाँ और इस तरह की करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके अपनी तशहीर कराने से अगर तब्दीली आ गई होती, तब्दीलियाँ आनी होती तो बहुत पहले आ चुकी होती। ये जो माइंडसेट है, इसी तरह ये कैबिनेट में एक्सपेंशन, 50 लोगों की कैबिनेट, यानी हमें तो बदकिस्मती से शर्मिंदगी भी नहीं होती, किसी में ये जुर्रत भी नहीं होती किसी MNA वगैरह में कि ये वो माजरत कर ले कि नहीं ऑलरेडी इतनी बड़ी कैबिनेट है, मुझे शामिल ना करें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब सिंध में देखें आप, 34 के करीब सिंध हुकूमत के तर्जुमान, एक हुकूमत का एक तर्जुमान होता है, चले बहुत से बहुत 2 तर्जुमान हो गए, एक हुकूमत का एक पार्टी का। ये कोई जस्टिफिकेशन बता दे मुराद अली शाह साहब या बिलावल भुट्टो साहब कि ये 34 तर्जुमान करते क्या हैं। सही, इनका स्पेशल असिस्टेंट क्या है, इनकी क्या पोजीशन है। वहाँ से बायस किया कि शायद इनको गाड़ियाँ मिल गई हैं, झंडा लग जाता है। एक ज़माने में था कि 70s में इवन फेडरल मिनिस्टर को भी झंडा लगाने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा किसी के गाड़ी पे झंडा नहीं लगता था। तो या तो ये है, तो ये जो शाह खर्चियाँ हैं, आपने अब अगर इतने सारे 3 दर्जन के करीब तर्जुमान होंगे या 50 के करीब वफाकी काबीना होगी, क्या करेंगे आप? यानी क्या जो काम अपने पिछले 1 साल में नहीं हो रहा, मजीद 12 मिनिस्टर्स को लेके, मुशीरों को लेके आप कौन सा तीर मार लेंगे? और तीर मारने के लिए आपको मुश्किल से 10-12 मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है, काफ़ी होता है इसमें। ये एक तरीके से पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं लोग। पार्टी के अंदर, मुस्लिम लीग के अंदर भी बहुत से लोग जो है सवालात उठा रहे थे, सवाल कर रहे थे, शायद उनको प्लीज़ करने के लिए आपने किया हो उसके अंदर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि आप इकनॉमिक स्टेबिलिटी, अगर इसी का नाम है कि आप पर्क्स बढ़वा लें, MNAs के, सेनेटर्स के पर्क्स बढ़ जाएं, तर्जुमानों की फौज जफर मौज लग जाए, क्या बात ये कर हम रहे ऐसी हैं? दुनिया को क्या दे रहे हैं? और ऐसे मुल्क मैसेज दे रहा है जिसका वजीर आजम बार बार ये कहता है हम शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं, हमने मईशत को दुरुस्त करना है, खर्चे कम करने हैं, राइट साइजिंग करनी है, वहां ये सब जिसे कहते हैं बड़ी मौज लगी हुई है। आखिर में, बिकॉज 1 मिनट है, लेकिन आपसे क्रिकेट पर बात ना हो, यह हो नहीं सकता। ये तो बताएं कि इतनी तनकीद हो रही है मोहसिन नकवी साहब पर, इनके पास 2 जो हैं वो ओहदे हैं, फिर इस तरह से जाहिर है कि मामलात सही नहीं चल पा रहे क्रिकेट में हमारी, और उनकी सुबकी हो रही है। ये क्या रीजन आपको लगता है? व्हाई 2 पोजीशंस? देखिए, हमारियां नादिया कंसिस्टेंसी नहीं है। हम 2013-17 का हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते, सरफराज की क़यादत में इंडिया को हराया, तो हम 6 महीने तक उसको सेलिब्रेट ही करते रहे, और उसके बाद हमने यकायक देखा कि टीम में तितर बितर हो गई। जहां हम कोई चीज़ जीतते हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है उस टीम को तोड़वा दिया जाए। जहां हमारी कामयाबियां होती हैं उसमें तो हमारा जो एक अप्रोच है टुवर्ड्स क्रिकेट, उसका बेसिक फ्लॉ है। इसमें क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हो जाएं, नजम सेठी हो जाएं, XYZ कोई हो जाएं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि जी क्रिकेटर होना चाहिए। क्रिकेटर का होना भी एक प्रॉब्लम है,
इसलिए कि अगर आप फर्ज करें आप किसी ऐसे क्रिकेटर को लाते हैं, उसको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं, जिस टीम के बहुत से लड़के किसी ना किसी स्टेज पर उनके साथ खेले हों, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ये जो हमारे यहाँ एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जिस मुल्क में दहशतगर्दी की इतनी लहर हो, उस मुल्क का वजीर दाखिला जो है वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी हो। क्या करेंगे वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पे? उन्होंने बहुत अच्छे स्टेडियम बना दिए, गुड फॉर द पीपल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर है क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन टीम नहीं बनाता। अगर टीम के मामलात में उनकी इंटरफेरेंस होती है तो वो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। आपकी एक अच्छी जो है सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। कप्तान आप किसी एक को आप देख लें कि पिछली चैंपियंस ट्रॉफी से लेके इस चैंपियंस ट्रॉफी तक आपके कितने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तब्दील हुए हैं, कितने कप्तान तब्दील हुए हैं आपके, कितनी मरतबा हमारे यहाँ जो है जो फास्ट बॉलर्स और इनमें तब्दीली, ओपनर्स, किसी एक मरतबा ओपनर को भेज दिया, किसी दूसरी मरतबा सियासत यहाँ पर भी टीमों से कंपैरिजन कर लें। नहीं, यहाँ पर भी देखिए पीसीबी में आप कंपैरिजन तो करें, लेकिन साथ में हमारे यहाँ इस पूरे इदारे के अंदर भी सियासत है ना। जो भी आता है वो अपने लोग लेकर आता है, और क्या कुछ कहानियां जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट कह रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड के नादिया, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के बाद सबसे मजबूत पोजीशन कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को। हमारे लिए अच्छी बात है कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, हमारे यहाँ PSL जो है वो वापस आई, हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी वापस आई। अनफॉर्चुनेटली इंडिया के मामलात हमारे यहाँ ज़रा मुख्तलिफ हैं, इंडिया के अपने मामलात हैं, वरना बहुत अच्छा होता। लोग इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी एक दूसरे मुल्कों में देखना चाहते हैं एक दूसरे की टीम को, वहाँ हम नाकाम रहे। अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी का होना, पीसफुल होना अभी तो कुछ रह गया है, दुआ है कि पीसफुली ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़ी दुरुस्त कहा मज़हर साहब।